सभी मेरे छोटे बड़े भाइयों को जय पीरा दे, जय गुरु गोरखनाथ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना भैया। इस वीडियो में हम आपको कलयुग के बारे में बताएंगे और लास्ट में आपको ऐसा मंत्र देकर जाएंगे कि भाई आपका जो कर्जा है और यह बीमारी है सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और वीडियो में बने रहे भैया। जय पीरा दी, जय गुरु गोरखनाथ। कलयुग में किसका राज चलता है? माना जाता है कि द्वापर युग की समाप्ति तथा कलयुग का आगमन भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ प्रस्थान के साथ हुआ। द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलियुग प्रवेश कर रहा था। उस समय राजा परीक्षित थे, इसलिए कलियुग के पहले राजा परीक्षित को कहा जा सकता है। कलयुग में कौन से भगवान धरती पर हैं? धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलियुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। पुराण कथाओं के अनुसार कलियुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल की अवतार प्रकट होगा। कलयुग में कौन से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं? हनुमान जी को राम कथा प्रिय है और हनुमान चालीसा, हनुमत कवच व बजरंग बाण आदि का पाठ करने से उनकी कृपा बरसती है। कलयुग के राक्षस कौन है? कलयुग का राक्षस दहेज व दारू है, इसका भी वध आवश्यक है। कलयुग का पिता कौन है? कलयुग में भगवान कल्कि के पिता विष्णु भक्त तथा उन्हें वेद और पुराण का भी ज्ञान होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। रामावतार की तरह कुल 4 भाई होंगे। भगवान कल्कि, सुमंत, प्राज्ञ और कवि ये सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग में मनुष्य क्या करेगा? पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी होती है? विद्वान कहते हैं कि अलग अलग युगों का इंसानी चेतना पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और कलयुग में हमारा बोध जुबानी संवाद पर आधारित है। इस युग की अवधि 4,32,000 मानव वर्ष की है। इसमें मानव की आयु 100 साल के आसपास रह गई है। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में अभी इतने बुरे दिन आएंगे कि इंसान की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी। सतयुग में मनुष्य की आयु कितनी होती है? सतयुग शास्त्रों में सबसे पहला और बड़ा युग सतयुग माना गया है। ये 17,28,000 वर्ष तक रहा है। इसमें मनुष्य की आयु करीब 1 लाख वर्ष के आसपास बताई गई है। कलयुग में पुण्य क्या है? कलयुग में पुण्य क्या है? हिंदू धर्मग्रंथ फॉर कलयुग में पुण्य क्या है? ब्रह्मकुमारियों के अनुसार कलयुग में पुण्य का अर्थ है दिव्यता, जो शुद्धता, सच्चाई, धर्म और नेकी की स्थिति होती है। कलयुग में तपस्या कैसे करें? उन्हें वर्षों तक बैठकर तपस्या, यज्ञ और महाप्रांगण स्थापित करने होते थे। तब जाकर कहीं ईश्वर उन्हें उनकी इच्छा पूर्ण करने का अवसर देते थे। लेकिन कलयुग में केवल श्रद्धा मन से ईश्वर पर विश्वास करिए, उन्हें अपने हृदय में धारण कीजिए। आप जब भी जिस भी स्थिति में ईश्वर को याद कर सकते हैं अवश्य ही उनका स्मरण कीजिए। कलयुग में पाप क्यों नहीं लगता? शास्त्रों के अनुसार झूठ बोलना भी पाप की श्रेणी में आता है। कलियुग में मनुष्य के कर्महीन होने के कारण उनके द्वारा कही गई बातें सच नहीं होती हैं। कर्महीन होने के कारण मनुष्य के तपोबल में कमी आई है, जिसके कारण कलियुग में किसी पर भी श्राप का असर नहीं होता है। जीवन का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप। इस कथन का अर्थ है माता पिता के लिए अपशब्द बोलने वाला इंसान महापापी कहलाता है। गोरखनाथ शाबर मंत्र। अनुभूत 5 सिद्ध गोरखनाथ शाबर मंत्र। गोरखनाथ शाबर मंत्र गुरु गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के प्रचारक, प्रसारक और नाथों के नाथ हैं। गोरखनाथ जी शाबरी विद्या के रचेता और सिद्ध ज्ञाता थे और उन्होंने बहुत सारे शाबर मंत्रों की रचना की और उस शाबर मंत्र ग्रंथ को जन कल्याण के लिए सौंप दिया। गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शंकर शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी भी कहा जाता है। शिवजी के अंश मात्र गुरु गोरखनाथ जी ने बहुत ही सारी सिद्धियां और शाबर मंत्र जन कल्याण के लिए सौंप दिए हैं। गुरु गोरखनाथ शाबर मंत्र। यदि आप इस गुरु गोरखनाथ जी के किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक पक्का लंगोट होना चाहिए। अगर आपके पास पक्का लंगोट नहीं है तो आप गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गुरु गोरखनाथ जी धुनों के देवता हैं और इनको मूल मंत्रों की सिद्धि धुने के बिना संभव नहीं होती है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य भी गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र साधना में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का सही से पालन नहीं कर पाता है वह गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाता। इनकी साधना में धूना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवनाथ 84 सिद्ध योगी भी गुरु गोरखनाथ जी के साथ चलते हैं और अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी सिद्धि भी आपके लिए स्वतः हो जाएगी।
एक, गुरु गोरखनाथ मंत्र। गुरु गोरखनाथ सिद्धि शाबर मंत्र अत्यंत असरदार है तथा ये मंत्र गोरखनाथ जी का मूल तथा बीज मंत्र है, जो इस प्रकार है। गोरखनाथ शाबर मंत्र। ओम शिव गुरु गोरखनाथ नमः। साधना विधि। जो गुरु गोरखनाथ जी का मूल तथा बीज मंत्र है, उसकी सिद्धि के लिए आप होली, दीपावली, महाशिवरात्रि में से एक मुहूर्त चुन सकते हैं। आपके लिए होली और दीपावली सबसे उत्तम है, उसके बाद में शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का पर्व होता है, जिसमें आप भी कर सकते हैं। आपको गुरु गोरखनाथ जी की पूरी पूजा करनी होगी। आपको उनके सामने दीपक जलाना होगा, धूप बत्ती जलानी होगी और उनके लिए भोग चढ़ाना होगा। गुरु गोरखनाथ जी को भोग में रोट, मिठाई, मालपुए या आपकी इच्छा के अनुसार कुछ अन्य खाद्य पदार्थ चढ़ाएं और उन्हें लंगोट और 5 मीटर का केसरिया वस्त्र अवश्य चढ़ाएं। होली या दीपावली की रात में रुद्राक्ष की माला से 108 माला पूर्व दिशा के ओर मुख करके जप करना है। अगर आप एक ही दिन में कर लोगे तो आपको एक दिन में सिद्धि मिल जाएगी। मंत्र फल श्रुति। आप गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी और जब भी आप किसी मरीज को अभिमंत्रित धुने की विभूति देंगे तब वह ठीक हो जाएगा। तमाम शाबर मंत्रों का ज्ञान आपको अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा इसका विधान है। 2. गुरु गोरखनाथ रक्षा शाबर मंत्र। गुरु गोरखनाथ रक्षा मंत्र। ये मंत्र आपको कोई भी साधना करने से पहले या किसी निर्जन जगह पर अपनी शरीर की रक्षा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गुरु गोरखनाथ रक्षा मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को वज्र बजरी वज्र के वार। दोस्तों, आपको साबर मंत्र सिद्ध करने से पहले रक्षा मंत्र सिद्ध करना होगा। जय गुरु गोरखनाथ।